हाय एवरीवन। हमने अपने पुराने पॉडकास्ट में बात करी थी, जिक्र किया था कि हम कर्मा के ऊपर बात करेंगे। तो अब कर्मा को लेकर जब भी बात होती है तो कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं जो हम बहुत ऑफन सुनते हैं कि जो भी सब कुछ होता है वो प्रभु की मर्जी से होता है। और दूसरा ये कि ये कर्म भूमि है, जो धरती है वो कर्म भूमि है। तो अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये साथ में कोएग्जिस्ट करती हैं। तो अब इसके बारे में, इनका दोनों का आपस में रेलेवेंस और इन दोनों में जो कॉन्ट्राडिक्शन मुझे नज़र आ रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर बॉबी से। हाय डॉक्टर बॉबी। हाय कल्पना। कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। डॉक्टर बॉबी, अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बताएं जिस बारे में भी बात की है। हाँ, हमने कर्मास की बात की थी कि हम कर्मास पे बात करेंगे। तो तब ये कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी कर्मास की, तो मेरे को जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि जो इवोल्यूशन, हमारी इवोल्यूशन और डी इवोल्यूशन यस। है ना, वो हमारे हाथ में है। ये बात तब चल रही थी। हाँ जी। तब मेरे जहन में आया था कि हम कर्मास पे बात करेंगे। तो यस, डेफिनेटली ये जो हमारी इवोल्यूशन और डी इवोल्यूशन है वो हमारे कर्मास के ऊपर डिपेंड करती है, डेफिनेटली। यस। डॉक्टर बॉबी, जो ये एवोल्यूशन और डी एवोल्यूशन है ये हमारे हाथ में क्यों है? यस, बिकॉज ये अपने हाथ में इसलिए है क्योंकि कर्मास जो है ना वो हमारे हाथ में है। सी, देर इज लाइक देर आर सो मेनी लॉज, यू नो, law of city, law of country, law of the land. Similarly, there is a law of spirituality, one of the laws of spirituality, and that is law of karmas. And जहाँ पे law word आ जाता है, that is, laws are always strict. Right? And why strict? Because whatever you would do, you would get the result of that, according to that. So there is a theory which is called cause and effect theory. Right? Cause and effect means जो किया जाएगा उसका जो रिजल्ट है या जो फल है वो वैसा ही होगा, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट है। राइट? इसलिए जो हमारे कर्माज हैं वो कैसे हैं और उसका रिजल्ट उसके उसके ऊपर बेस्ड होगा, तो उसके उस पे डिपेंडेंट होगा कि हमारी इवोल्यूशन हो रही है या डी इवोल्यूशन। ओके। तो आपका कहने का मतलब है कि हमारा जो किया गया कर्म है वो इतना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। तो डॉक्टर बॉबी, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कर्म करते हैं, और कुछ लोग कम काम करते हैं या कम कर्म करते हैं, तो वो क्या अपना बहुत ज़्यादा कर्मा इकट्ठा कर लेते हैं, या कम, जो कम करता है वो कम करता होगा ऑब्वियसली। मैं दोबारा फ्रेम करती हूँ कि जैसे कुछ लोग एक ही लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो क्या हम उसको ये कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारा कर्मा इकट्ठा कर लिया? ओके, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके। सी, जस्ट काम करना को कर्मा नहीं बोलते, वेयर एज दैट इज पार्ट ऑफ द कर्मास। जो काम करना है पार्ट ऑफ द कर्मास अच्छा। जरूर है, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट कर्मा। इसके लिए ना हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्मास की डेफिनेशन क्या है, कर्मा की, कि कर्मा क्या होता है, यू नो। तो क्या होता है कि इट इज ऑल एनर्जी, इट इज अ गेम ऑफ एनर्जीज बेसिकली। राइट? नाउ कर्मास क्या होता है? वॉट एवर थॉट वी हैव एंड वॉट एवर वर्ड्स वी स्पीक एंड वॉट एवर एक्शंस वी टेक, ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये तीनों चीजों का मिलके कर्मा बनता है। यू नो, इट क्रिएट्स कर्मा, our thought, our speech, and our actions. They create that energy, and that energy affects me, then situation around me, then people around me, then outside the universe. I mean, karmas are that important, कल्पना, कि this is how जो मेरे से स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने एनर्जी क्रिएट की अपने थॉट से, अपने स्पीच से और अपने एक्शन से,
वो मेरे पे अफेक्ट करके मेरी सिचुएशन पे, बाहर पर्सन्स, यूनिवर्स, ये मतलब पूरी यूनिवर्स में उसका इफेक्ट जाता है, जिसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं या बटरफ्लाई इफेक्ट भी बोलते हैं. राइट. You getting my point? Yes. So that is why karmas are that important. We cannot say कि कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इतना सा गलत कर देंगे कुछ नहीं होता. No, it affects the whole universe. Okay. So that is why karmas are that important. डॉक्टर बॉबी, ये जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, मैं इसका सार समझ रही हूँ, बट मुझे लगता है अभी हम इसको आगे तक और लेके जाएंगे. Definitely. ठीक है. तो अब एक बात और आती है कि पिछले जन्मों की बात होती है. पिछले जन्म और कर्मा ये हैंड इन हैंड चलते हैं. तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पिछले जन्म हैं उनका जो कैरी फॉरवर्ड जो भी होता है कर्मों का लेखा जोखा, ये बात कितनी कर सच है, कितनी कर एप्लीकेबल होती है हर जगह? See, इसको समझने के लिए ना फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड me, myself and my possessions. Who am I and what are my possessions? Right? तो जो मेरी possessions हैं, हमारी possessions क्या होती हैं usually? बताइए. हमारी पोजीशन, हमारा घर, घर बार, अपना बच्चे और ये सारा फैमिली, ओहदे, एजुकेशन, हो गई वेल्थ, आपकी. है ना, ये सब हमारी possessions हैं. And who am I? That I is my soul, my spirit, जो कि soul is part of the super soul जो हम कहते हैं, that is I, right? तो क्या होता है कि जब ये सब कुछ है ना, ये दारोमदार, ये I की वजह से है. जब तक सोल हमारे बीच में है तब तक हमारी पोजीशंस भी हमारी हैं, राइट? तो जब जब हमारे में आई नहीं रहता, जब हमारे में सोल, स्पिरिट या जो हमारी बीइंग है वो नहीं होता, तो वी आर जस्ट कॉल्ड डेड बॉडीज, है ना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे कोई हॉस्पिटल में एडमिटेड होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माय फादर थे, है ना. तो आई वॉज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई MBBS, तो ही वॉज एडमिटेड एंड आई वॉज टॉकिंग टू द डॉक्टर दैट डॉक्टर प्लीज टेक केयर ऑफ माई फादर, राइट? And my father died after a few hours, and उसके बाद he was no more my father. And after that I asked the same doctor कि doctor, when can we take the body home? Yes. Then it becomes the body, you know. तो जो ये सब कुछ होता है ना, ये जब तक हमारे में आए है, या जो हमारा बीइंग है, जो सोल है, ये पोजेशंस भी तब तक ही है. आई अंडरस्टैंड कि जो ये आय जो है वो पोजेशंस की वजह से. आय से मैं ये बात समझती हूँ कि आप सोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जो आपने एग्जांपल दिया अभी, अपने फादर की आपने बात कही कि अगर कोई हमारा जितना मर्जी अजीज हो, तो जब एक बार वो इस बॉडी को छोड़ जाते हैं, इस संसार को छोड़ जाते हैं, तो हम उनको एक बॉडी की तरह एड्रेस करते हैं. यस. हाउएवर जितना मर्जी ये पेनफुल हो, बट इट इज It this is. way. It is. So I am sorry to hear That's about okay. your father. Sorry. And also अब इसके साथ ही मेरे मन में एक बात आती है कि जब मर जाते हैं तो हमारे साथ क्या जाता है? ओके. पहली बात तो ये है कि जब हमारी लाइफ एंड होती है, रह क्या जाता है पीछे? पोजेशंस ही रह जाते हैं. पोजेशंस रह जाती हैं, हमारी फैमिली रह जाती है. बिकॉज एज आई सेड, यू नो, आई टोल्ड अबाउट माई फादर, ही डाइड एंड वी आर स्टिल हियर. ये पोजेशंस थी उनकी, फैमिली, बच्चे, यू नो, सारा कुछ. तो वी आर तो हियर ओनली. तो उनके साथ क्या गया? उनके साथ गई उनकी डीड्स, उनकी नेचर, जिसको हम संस्कार बोलते हैं. संस्कार एंड कर्मास. ये जो संस्कार एंड कर्मास है ना, ये हमारी सोल के साथ जाते हैं. ओके. अब इसको समझने के लिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे 31 मार्च है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है उस दिन, राइट. यू नो, बिकॉज एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा होता है और 1 अप्रैल को एक फाइनेंशियल ईयर दूसरा जो है वो स्टार्ट होना है. बिल्कुल.
तो जब हमारी इस बॉडी में डेथ हो जाती है, उसको अगर हम 31 मार्च कंसीडर करते हैं, राइट, तो वहाँ पे हमारी एक क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है। अब बैलेंस शीट में क्या है, हमारी पोजेशंस नहीं, हमारी सोल के साथ नेचर और कर्मास कौन से गए हैं, दैट इज व्हाट आवर क्लोजिंग बैलेंस शीट इज। ओके, मीन्स जो आपने बात की संस्कार और कर्मास कर्मास की बात की, राइट, ठीक है। और उसके बाद कभी भी जब दोबारा से रीबर्थ होता है, सेम सोल जब अर्थ प्लेनेट पे दोबारा से जन्म लेके आती है, यू नो, तो जो अब क्या होता है कि जो क्लोजिंग बैलेंस शीट जो 31 मार्च को होता है, वो सेम बैलेंस शीट जो है 1 अप्रैल को भी एप्लीकेबल होती है। हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ओके ओके, सिमिलरली हमारी जो सोल है वो भी संस्कारों और कर्मों को लेके, कर्मास को लेके नेक्स्ट एक बर्थ से, एक लाइफ से दूसरी लाइफ में एंटर हो जाती है। अगर आपने देखा हो, एक और बड़ी ब्यूटीफुल सी एग्जाम्पल है कि बच्चा पैदा होता है। अब कई लोग जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, हम तो नहीं करते हैं, जन्म पत्री बना लेते हैं उसी टाइम पे। हाँ जी बिल्कुल, राइट, और बच्चे का भी नामकरण भी नहीं हुआ होता, हाँ जी, जन्म पत्री बन जाती है। जन्म पत्री में क्या होता है, इसका 5 इयर्स पे ये होगा, 10 इयर्स पे ये होगा, 16 इयर्स पे ये होगा, 20 इयर्स पे ये होगा, यू नो, तब इसको प्रॉब्लम आएगी, तब इसका ये होगा, ये योग हुआ, मतलब कितनी चीज़ें होती हैं। उसने तो बेचारे ने अभी कोई कर्म ही नहीं किया, तो ये कहाँ से लेके आया वो? राइट, तो ये वही क्लोजिंग बैलेंस शीट है जो पास्ट लाइफ से उठा के वो इस लाइफ में लेके आया। अब जो जन्मपत्री में बिलीव करते हैं वो इस थ्योरी में तो बिलीव करेंगे ही, अदरवाइज जिसने कर्म ही नहीं किया उसका क्या ही पता। हाँ, क्योंकि उसकी तो अपनी चॉइसेस भी होंगी ना, क्या करना है आगे उसने, क्या नहीं करना। सो दिस इज हाउ कर्मास आर कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस लाइफ टू दिस लाइफ एंड सो ऑन। अब देखिए इस बात से ये बात इस्टेब्लिश होती है कि बच्चे की जन्म पत्री है तो ऑलरेडी इस पीरियड में कुछ अच्छा, इस पीरियड में कुछ बुरा उसकी लाइफ में होगा। Yes. ठीक है, तो इससे ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि पास्ट कर्मा साथ आ रहे हैं। ठीक है, अब ये बताएं कि इसी लाइफ में उन पास्ट कर्मास को क्या हम सॉर्ट कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो फिर कैसे कर सकते हैं? ओके, सी, एक बात तो हमें ये पता है कि एक बात हमारे जहन में ये हमेशा होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग कि जो हम करते हैं ना वही हमारे पे वापस आता है। ओके, या जो हम बोते हैं वही फसल हम काटते हैं। ठीक है, राइट, अब जो हमने पीछे किया, अगर हमने वो बैगेज साथ में लेके आए तो उसका जो इफेक्ट है वो यहाँ आएगा इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में। राइट, और जो हम प्रेजेंट लाइफ में करेंगे उसका इफेक्ट जो है सेम लाइफ में फ्यूचर, प्लस अगर हमारी नेक्स्ट लाइफ कोई आनी है उसमें भी वो इफेक्ट जाएगा। राइट, राइट, इट इज जस्ट लाइक दैट कि हम, मेरे हाथ में एक बॉल है और मैंने वो दीवार पे मारनी है, मैं किस एनर्जी से, किस फोर्स से, कितनी फोर्स से और कितनी हाइट पे उस बॉल को थ्रो करती हूँ, सेम थ्रो के साथ वो जो बॉल है वो बाउंस बैक मेरे पे होगी। ओके, मींस इन दिस लाइफ और किसी भी उसमें। तो क्या होता है कि जब तो मैंने बॉल को हिट किया तभी की तभी बाउंस बैक हो गई, तब तो मुझे समझ में आता है कि ये मेरा ही रिएक्शन है। राइट, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कोई इंसान हमें तीर मारता है, हम सोचते हैं हम तो ऐसे है ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मेरा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी इसने मेरे पे तीर कैसे छोड़ दिया। बिल्कुल होता है, तो हमें एक तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये तीर मैंने कभी उस पर छोड़ा होगा, कभी ना कभी, किसी भी फॉर्म में। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अब उसके बाद हम
उस जो आपका क्वेश्चन था कि क्या हम कर्मास को कैंसिल कर सकते हैं या इरेज कर सकते हैं, पास जो गलत हो गया या जो भी है। देखो, जो गलत हुआ उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते पास्ट में। ओके। हम ये जरूर कर सकते हैं कि जो हमने किया, जो उसका इफेक्ट हमारे पे आ रहा है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पे आ रहे हैं, उनको हम कैसे हैंडल करें, उनको कैसे फेस करें, उनके साथ कैसे डील करें और उनको कैसे हैंडल करें, ये हमारे हाथ में है। ओके। राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी तीर छोड़ा था, मैं भूल गई क्योंकि मैं अगली लाइफ में आ गई। राइट। अब तीर वो मेरे सामने से आ रहा है, यू नो। अब अगर मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, सी नॉलेज इज द आंसर। अगर मुझे ये चीज की नॉलेज है कि ऐसा हुआ होगा तो ये हो रहा है, तो क्या होगा, मैं लव एंड कंपैशन के साथ या अपनी विजडम के साथ उस जो सामने से तीर आ रहा है उसको मैं हैंडल कर सकती हूँ, साइड पे हो सकती हूँ, यू नो, कैसे भी रोक सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, यू नो। सो दिस इज हाउ। अब पीछे मैं कर्मा करके आई, अब जो मेरे सामने आ रहा है, अब उसके अकॉर्डिंगली मैंने कर्मा करना है। राइट। राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन चेंज, we can erase negative karmas, Okay. and we can recreate positive karmas. Okay. For example, हाँ। हम इस लिबास में हैं, हम दोनों बैठे हैं, सपोज हम कॉफ़ी शॉप पे बैठे हैं, राइट, और हमारी कोई गुफ्तगू हो रही है और बाद में कुछ अनप्लेजेंट हो गया हमारे में, हम वहाँ से उठ गए। बिल्कुल। अब आफ्टर अ वीक और सो, आफ्टर मंथ्स और सो, हम दोबारा मिलते हैं अलग लिबास में, हमने सेम लिबास में नहीं है, अलग लिबास में मिलते हैं। हमें हमारे इनर सेल्फ को वो पता है कि अनप्लेजेंट सिचुएशन में हमने वो मीटिंग एंड की थी। जब हम यहाँ बैठते हैं तो अब हमें याद है, तो ये वाली मीटिंग भी अनप्लेजेंट होने वाली है। तो लिबास से आपका मतलब लाइफ है। लाइफ है Okay, कि एक लाइफ में हमने ये हाँ किया, जी, हाँ। रिजॉल्व किए बिना हम आगे चले गए, हमारी लाइफ एंड होगी, हमारा रीबर्थ हो गया, फिर हम मिले, तीसरी बार फिर मिले, है ना, दूसरी बार और कॉम्प्लिकेटेड हो गया हमारा, थर्ड बार फिर मिले और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फोर्थ बार फिर मिले। तब हमारे दोनों में से एक के दिमाग में आ गई बात कि हम क्या कर रहे हैं, इट इज ओके, वी शुड रिजॉल्व इट। वन पर्सन इज इनफ टू चेंज द कर्मास, जो भी आपके साथ हो रहा है। राइट। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है, आप मेरे साथ प्यार से बात करते हो, आप कहते हो कि देखो वहाँ पे मेरी गलती थी या आपकी गलती थी या किसी की भी नहीं थी या दोनों की थी, अरे उसमें क्या ही पड़ा है ना, लेट अस रिजॉल्व इट। तो वो जो पिछला सारे लाइव्स का था, वो सब कुछ सेटल डाउन हो गया, मीन्स जो हमारा खत्म हो गया। हाँ, कैरी फॉरवर्ड जो हम साथ कर रहे थे वो फिनिश कर दिया। एग्जैक्टली वो हमने फिनिश कर दिया। सो दिस इज हाउ नेगेटिव कर्मास आर फिनिश्ड, वी कैन रिजॉल्व देम एंड न्यू पॉजिटिव कर्मास कैन बी रिक्रिएटेड। ऐसा नहीं होता कि कोई हमने कर्मास किए वो कैंसिल हो जाए, कैंसिल नहीं होता। उनको कैंसिल करने के लिए हमें अगेन उसके अगेंस्ट पॉजिटिव कर्मा करना पड़ेगा। ओके। अब एक सवाल है मेरे पास जी। कि जैसे पॉजिटिव कर्मा कहा जाता है कि जैसे चींटियों को दाना डाल दिया, बर्ड्स के लिए पानी रख दिया, तो जैसे मेरी फ्रिक्शन तो आपके साथ हुई है, लेकिन मैं ऐसे वाली जो चीजें करती हूँ, तो विल इट बी हेल्पफुल अपने कर्मा को काटने के लिए? नहीं, इट वॉन्ट बी हेल्पफुल। वाई? बिकॉज ये जो चींटियों को दाना डालना, खाना डालना या बर्ड्स के लिए पानी रखना या स्ट्रे डॉग्स का, है ना, हम कई लोग बहुत करते हैं, यू नो, या एनिमल्स को, है ना, वो जो होता है ना, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ को एग्जिस्टेंस। ओके। वो को एग्जिस्टेंस है या वो हमारी ह्यूमैनिटी है, राइट। उसमें कर्मा
कोई कर्मा कैंसिल हो जाए, नेगेटिव कर्मा, वो हरगिज नहीं होता। ये गलत फहमी में कोई भी मत रहे, राइट? वो हमारी बीइंग ह्यूमन होने की निशानी है, राइट? ओके। बिकॉज ऑल ऑफ अस वी को एग्जिस्ट। और अगर कोई इंसान दूसरे इंसानों को इंसान नहीं समझता, लेकिन एनिमल्स को तो बहुत प्यार जताता है, हाँ जी। यू नो, वो अल्टीमेटली नेगेटिव कर्मा में जाता है। ओके, क्योंकि ह्यूमंस को तो आप अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हाँ, बट सिर्फ मे बी ये एक अपने आप को ईगो को सेटिस्फाई करने की सेटिस्फाई बात है कि करना, आप एनिमल्स को लव कर रहे हैं एग्जैक्टली। ज्यादा। ये एस्केपिज्म है, ये ईगो को सेटिस्फाई करना है, ये अपने आप को धोखा देना है, ये दुनिया को धोखा देना है, ये गॉड को धोखा देना है, जो कि हम कभी कर ही नहीं सकते, यू नो। सो इट इज, ये जो आपका क्वेश्चन था, ये इससे बिल्कुल भी ये कर्माज में आता ही नहीं है। अगर अगर हम वो काम नहीं भी करेंगे ना, अगर वो नहीं भी करेंगे तो गॉड तो उनका कर भी रहा है। वो कहते हैं ना कि मतलब ऐसी जगहों पे भी जो क्रीचर्स होते हैं, है ना, डार्केस्ट प्लेसेस पे भी भगवान खाना तो उनको भी दे देता है। तो अगर हम उनको नहीं देंगे तो भगवान तो कर ही देगा उनका कुछ ना कुछ, ठीक है। द थिंग इज, क्या हम ह्यूमन को ह्यूमन समझते हैं? क्या उनके साथ जो कर्मास हम कर रहे हैं वो हम पॉजिटिव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यू नो? सो दिस इज इट। तो वही मैं इस उस तथ्य पे पहुंच रही हूँ आपकी बात से कि कहने का मतलब यही होता है कि आपका जो थॉट है, जो आपकी स्पीच है और जो आपका एक्शन है, वो तीनों अगर सिंक में है, ट्रू है अपने लिए भी और औरों के लिए भी, तभी वो कर्मा जो है पॉजिटिव कर्मा में आता है। पॉजिटिव कर्मा होते हैं। और एक यहाँ पे बात एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरे को याद आ रही है, जहन में आ रही है, कि जो हम सोचते भी है ना, वो इफेक्ट जो, जैसे मैंने कहा ना कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं या जो हम एक्शन करते हैं, इट रेडिएट्स एनर्जी फॉर माई सेल्फ, देन आउटसाइड, you know, to the society, then to our circumstances, and in the whole universe, you know, it causes ripple effect to the whole universe, you know. It is also called butterfly effect, कि अगर बटरफ्लाई अपने पंख थोड़े से भी हिलाती है ना, उसका भी रिपल इफेक्ट सारी यूनिवर्स में जाता है, यू नो। हमारा जो थॉट है या हमारा जो स्पीच है, ये तो बहुत पावरफुल एनर्जीज है ना, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करती होंगी, यू नो। तो ये जो रिपल इफेक्ट है या बटरफ्लाई इफेक्ट है, ये इस पूरी यूनिवर्स में जाता है। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि ये जो हम इन चीज़ों में ध्यान रखें। So they are also considered to be karmas. They come under the category of karmas. Okay. You know, even सोचना, इससे मुझे एक और बड़ी ब्यूटीफुल सी एग्जाम्पल याद आती है कि जैसे हम चंडीगढ़ में रहते हैं, चंडीगढ़ बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, राइट? तो इसको साफ रखना हम सबका फर्ज बनता है, बिल्कुल। लेकिन कई बार हम देखते हैं हमारे आगे साइड पे ना गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही होती हैं, और अंदर बैठ के लोग वो बर्गर, पिज़्ज़ाज़, ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स, यू नो, खा पी रहे होते हैं। मैंने बहुत बार देखा, हमारे आगे ही जा रहे होते हैं शीशा डाउन करके, और वो जो उसके रैपर्स होते हैं वो बाहर सड़क पे फेंक देते हैं। हाँ जी। और फेंक के हम ये सोचते हैं, अरे इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये तो छोटी सी चीज़ है। एंड इफ़ वी रिलेट विद दिस इक्वेशन कि हमारा हर थॉट, हमारा हर एक्शन और हमारा हर डीड जो है वो रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है, यू नो, तो वो काम किया हुआ मतलब कैसे सिंक्रोनाइज्ड हो जाता होएगा आगे, कैसे आगे आगे जाता होएगा, यू नो। सो कितनी पॉल्यूशन या कितनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता होएगा वो। सो दैट इज वाई यू नो ये दुनिया का ये हाल है। ठीक है डॉक्टर बॉबी, अब मैं ना शुरुआत में आपको लेकर जाती हूँ। ओके। हमने स्टेटमेंट दी थी दो, कि जो ये सारा कुछ हो रहा है ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि कर्मा की हमने बात की थी। तो एक बात को लेकर तो हम यहाँ तक आए। अब
अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्योंकि जब सब कुछ हो प्रभु की इच्छा से रहा है, तो वहाँ जो मेरा कर्मा है उसने जो ये सारा रोल प्ले किया है, तो अब क्या इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया अब? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन तब होगी जब हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ओके। कि सब कुछ गॉड करता है या गॉड की विल से होता है, वो कैसे होता है और हमारा जो हमारे कर्माज है उनका क्या रोल है। जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होएगी। ओके। यू नो, इसका आंसर ये है कि दिस इज ट्रू कि सब कुछ गॉड की विल से होता है, गॉड की इच्छा से, भगवान की इच्छा से होता है, राइट। एट द सेम टाइम कर्मा ना करना ये हमारी यू कैन से कि हमारी मंद बुद्धि होगी। हाउ कि जो गॉड का, जैसे हमने पिछली पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था ना, कि all the human beings on this planet earth, Yes. we have the same purpose, Yes. one purpose and same, हाँ जी, you know, हाँ that is to attain salvation, मोक्ष प्राप्ति करना, यस। राइट। तो यहाँ पे भी जो गॉड है, जैसे हम कहते हैं गॉड इज लव, लव इज गॉड, ठीक है। तो अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होना होता या होता, तब तो दुनिया का ये हाल ना होता, एब्सोल्युटली। राइट। तो इसका मतलब ये है कि भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा वही है जो पर्पस है, सल्वेशन। सैल्वेशन, मोक्ष। भगवान की इच्छा ये है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो हमने यहाँ पे कर्मास करने हैं वो हमारे हाथ में है, ओके। राइट। क्यों? क्योंकि हमें विजडम मिली है, अदरवाइज तो हम प्लांट्स भी हो सकते थे, राइट। अदरवाइज हम प्लांट्स होते, हम ट्रीज होते, जहाँ पे हमें कोई कर्म ही ना करना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। अगर हमें कोई कर्म करना पड़ रहा है, इट मीन्स उसकी कहीं वैल्यू है ना, बिल्कुल। उसका कोई रीजन है, राइट। तो ये जो कर्म करना है ये हमारे हाथ में है, सो दैट हम कर्म करके उस पाथ पे जाएं, सो दैट हम मोक्ष की प्राप्ति करें। तो अल्टीमेट जो विल है गॉड की, वो ये है कि तुम लोग मोक्ष को प्राप्त हो, राइट। लेकिन जो कर्मा है, कर्माज हैं, वो हमने करने हैं उस वहां तक पहुंचने के लिए। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि दैट मीन्स कर्मास जो है आपको हेल्प करते हैं मोक्ष मोक्ष तक पहुंचने के लिए, कि आप कर्म ही ऐसे चूज करें कि जिसमें आप गॉडली पाथ पर चलते जाएं। यस। और एक और भी चीज है, जैसे कई बार हमें कोई बताता है आके कि अरे मुझे ना उसने ये कह दिया था, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने भी ये कह दिया, है ना, मेरे को गुस्सा आ गया, मुझे उससे जेलसी हुई, उसने गाली निकाली, मैंने दो निकाल दी। आगे से हम क्या जवाब देते हैं? कई बार कह देते हैं यस, इट इज नेचुरल, उसने किया था तो तुमने भी तो करना ही था, यू नो। वेयरएज अब अगर हम ये करते हैं तो ये नेगेटिव कर्मास हैं हमारे। हमें ये पता होना चाहिए नेगेटिव कौन से कर्मास हैं, पॉजिटिव कौन से कर्मास हैं, कौन से कर्मास कल्याणकारी हैं, कौन से कर्मास हमें डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ जी, क्योंकि वही जो पॉडकास्ट की हमने बात की थी ना, एवोल्यूशन एंड डी एवोल्यूशन, मीन्स अब ये जो चीजें हैं आपको डी एवोल्यूशन की तरफ लेकर जाती हैं। Exactly. जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि वो कचरा जो है वो बाहर फेंक, दैट इज ऑल्सो कर्मा। कर्मास, यस यस, बिल्कुल। क्योंकि जहाँ पे हमने अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, शुद्ध रखना है, वहाँ पे हम गंद फैला रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि इतने से क्या ही फर्क पड़ता है, यू नो। या कई बारी अरे हमारा छोटा छोटा सा एक्शन, अब जैसे सपोज करो हम 3-4 जने बैठे हैं, यू नो, और हम दोनों की आपस में बनती है, और थर्ड या फोर्थ इंसान के हमारे से ज़्यादा नहीं है, हमारा ज़्यादा है, तो उसका ध्यान उधर है दूसरी तरफ, है ना, और मैं उसकी बात करके आपको कर दूं ऐसे, यू नो, इवन दिस इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव कर्मा। मतलब इतना ज़्यादा हमें विजिलेंट होने की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज दिस इज लॉ, एंड लॉ जो होता है वो किसी को बख्शता नहीं है,
जो हम करेंगे वो हमें भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि इसका ये नहीं है कि इतने पॉजिटिव कर लिए, इतने नेगेटिव कर लिए। नेगेटिव तो अरे हमने 2 किए हैं, 8 हमने पॉजिटिव किए हैं, तो ये तो वो तो कैंसिल होना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा होता नहीं है। नेगेटिव के अलग रिजल्ट्स हमें फल मिलेगा, पॉजिटिव का अलग फल मिलेगा। जो एक्शन है ना, जो कॉज है, उसका इफेक्ट है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। थैंक यू डॉक्टर बॉबी, आपने बहुत डिटेल में हमें ये वाली बात बताई, क्योंकि इस बात को इस्टेब्लिश करना, इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जो करता है भगवान करता है। बिल्कुल। और अच्छे कर्म और बुरे कर्म, इन सब का जो इफ़ेक्ट है हम लोगों की लाइफ्स पे, प्रेजेंट लाइफ में और आने वाली लाइफ में, और पास्ट जो हमारी लाइफ्स हैं उनका, जो हम प्रेजेंट टाइम्स में हम जो भी सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं, कुछ भी, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। और हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी ये लाइफ है वो हमने कैसे लीड करनी है, कर्मास के बेसिस पॉइंट पे, ऑफ व्यू से, राइट, पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लीड अंडरस्टैंड करनी है। इसको समझने के लिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ कल्पना, कि मान लो आपको कोई ये बता देता है और आपको ये पता है कि आपके पास ना 5 आवर्स हैं इस लाइफ के लिए, जस्ट 5 आवर्स। अब आप उस 5 आवर्स में क्या करना पसंद करोगी, क्या क्या करोगी? मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। ओके। मुझे लगता है मैं वही करूँगी, और अपने बच्चों को जितना बेस्ट मैं दे सकती हूँ वो। एंड ऑल्सो मैं अपने ऊपर फोकस करूँगी कि मैंने मेरा कुछ कुछ रहता है काम करने वाला, पेंडिंग कुछ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर लाइफ की बात हो रही है तो जो हमारे डेली रूटीन टास्क होते हैं, कुछ हमारी पुराने पेंडिंग टास्क होते हैं, मैं वो करने को मुझे लगेगा कि मैं ये ख़त्म करके जाऊँ, सो दैट मेरे बाद इनको प्रॉब्लम ना आए, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम ना आए। तो और प्रेजेंटली तो मुझे अपने लिए और क्या करोगे? अपने लिए मुझे लगता है कि मैं थैंक यू बोलूँगी गॉड को हर चीज़ के लिए, कि जो लाइफ मुझे मिली है, आई एम ग्रेटफुल। मतलब मुझे एंड में यही समझ में आता है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस ज़िंदगी के लिए। दैट्स इट। एंड अब आपके पास 5 आवर्स थे और कई बार हमारे पास 1 मिनट भी नहीं नहीं होता, होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें अपनी लाइफ कैसे लीड करनी चाहिए? हर पल, जो आपने चीज़ें बोली हैं ना, हमें हर पल वैसे ही स्पेंड करना चाहिए एज इफ दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट मिनट। Being thankful, giving maximum to your family, to the society, positivity, जो pending tasks हैं फटाफट करना, laziness ना create करना, being grateful. So this, I think अगर हम हर पल ये याद रखें और ये करते जाएंगे ना, तो हमारे कर्मास अपने आप ही अच्छे होते जाएंगे। आई एग्री टू, आई एग्री। राइट। सो आई थिंक अगर हमने अपने कर्मास को सही रखना है, तो जैसे एक विधि होती है, एक एक वे होता है कि अरे कैसे करें, तो मेरे जहन में तो यही आता है कि अगर हमने सारी लाइफ अपने कर्मास को अच्छे रखना है, तो हर पल हम ग्रेटफुल हों, हर पल रेडी हों टू डू, एंड हर पल रेडी हों टू फेस वाओ, anything and everything, and हर पल ready हो to give your maximum, to yourself, to the society, and to the like outer atmosphere or whatever. थैंक यू डॉक्टर पॉल। Thank you.